स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पार्ट 2 और उसमें हम बात करेंगे टाइप बी, सी एंड डी। तो टाइप बी के अंदर हम बात कर रहे हैं इस ग्रुप की, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें ये पूरे का पूरा OH चला जाएगा। टाइप बी रिएक्शन से हम बनाने वाले हैं एसिड के डेरिवेटिव्स। देखना जरा कौन कौन से। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ओके, हमने H हटाया और इसकी जगह पे हेलोजन लगा दी, ये बन गया। चलो हेलोजन की जगह मैं क्लोरीन ही लगा देती हूं, एसिड क्लोराइड। ठीक है, OH हटाया और उसकी जगह पे OR डैश लगा दिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, दिस इज एस्टर। फिर OH हटाया और उसकी जगह पे लगा दिया एमाइनो ग्रुप, इट विल फॉर्म एमाइड। ठीक है, हाँ, इसके बाद हम एनहाइड्राइड भी बनाएंगे। OH को हटाएंगे और उसकी जगह पे सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, it will give anhydride. Clear? अब टर्न बाय टर्न हम सबकी प्रेपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। ओके, तो इसको हम करेंगे विद PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड एंड थायोनाइल क्लोराइड। राइट, आपको पता है इसको बोलते हैं, एल्कोहल्स में करते थे ना सेम रिएक्शन, थायोनाइल क्लोराइड। ओके, PCl5 कैसे ऐड करना है इसको? ये हमने OH ग्रुप तोड़ दिया, एक Cl इधर, एक ClH के नीचे, बाकी क्या बचा? PCl3। क्या बना? R C डबल बॉन्ड OCl प्लस POCl3 प्लस HCl, और ये बन गया एसिड क्लोराइड, एसिटिक एसिड PCl5। ओके, ये बॉन्ड तोड़िए, Cl Cl PCl3, तो आपके पास बना CH3 C डबल बॉन्ड OCl, 1 2 इथ एन इथेनॉइल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की सेकेंडरी सुफिक्स होती है ऑयल क्लोराइड। तो जैसे इसका नाम हम लिख रहे हैं 1 2, दिस इज इथ एन ऑयल क्लोराइड। राइट, एसिड क्लोराइड की सेकेंडरी सुफिक्स ऑयल क्लोराइड। ओके, नाउ विद PCl3, आपको याद है हम एल्कोहल में क्या करते थे? PCl3, इसको हमने यहां से ब्रेक किया, 3 मॉलिक्यूल, तीनों Cl इधर, फास्फोरस इधर। सेम चीज यहां पे करेंगे। अब OH के लेफ्ट में लगा है C डबल बॉन्ड O, तो इसके साथ 3 मॉलिक्यूल, 3 Cl लग गए और यहां लग गया P। ठीक है, अब क्या बना? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ R C डबल बॉन्ड O Cl, अगेन एसिड क्लोराइड। बाकी हाइड्रोजन कितने हैं? 3, एक फास्फोरस और ऑक्सीजन भी 3, देख लीजिए, H3PO3 बन गया एसिड क्लोराइड। सेम रिएक्शन, 3 Cl इधर, फास्फोरस इधर, ये बन गए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस H3PO3। अब जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन सिर्फ एलिफेटिक के लिए भी होगी, मैं इस रिएक्शन को कैरी आउट कर सकती हूं C6H5 के साथ। इसके बाद आप इसको लिखिए। ठीक है, सिर्फ R की जगह पे क्या लग गया हमारे पास? C6H5, 3 मॉलिक्यूल्स। राइट, सेम इसी तरीके से PCl5 के साथ भी आप रिएक्शन कर रहे हो, यू कैन मेक यूज ऑफ, पहले आप इसको लिखेंगे फिर आप इसको लिखेंगे, C6H5। अब देखिए, जब ये C6H5 लग गया यहां पे, C6H5 मतलब ये रहा C6H5, C डबल बॉन्ड O Cl, ये ग्रुप कौन सा? बेंजो। कौन से एसिड का डेरिवेटिव है? COOH, बेंजोइक एसिड, तो दिस इज बेंजोइल क्लोराइड।
ठीक है, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। तो अब यहां पे जो एसिड बना C6H5 के साथ, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। ओके, अब SOCl2 के साथ सेम रिएक्शन, तोड़िए इधर तोड़िए इधर, Cl Cl SO, ये बना R C डबल बॉन्ड O Cl SO2 प्लस HCl। ये दोनों ही गैसेस हैं एंड वी गेट प्योर प्रोडक्ट। एलिफेटिक के साथ Cl Cl SO, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस SO2, इट्स अ गैस, एंड HCl अगेन इट्स अ गैस। फिर हमने लिया बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, अगेन Cl Cl SO, it will be C6H5 C double bond O Cl SO2 plus HCl. So this is benzoyl chloride, right? तो तीनों रिएक्शंस में आपको क्या करना है, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, दोनों तरह की रिएक्शंस को लिखना है। तो इट वाज प्रेपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर को हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन, एंड दिस इज अ केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एसिड का OH यूज होता है और अल्कोहल का H। याद आया आप लोगों को, ये रिएक्शन आपने अल्कोहल्स में की थी, एंड इट इज ऑलवेज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। एसिडिक मीडियम के अंदर एस्टेरिफिकेशन होती है, राइट? एसिड का OH, क्योंकि हम रिएक्शन ही OH वाली कर रहे हैं, और अल्कोहल का H, तो ये बन गया R C डबल बॉन्ड O O R डैश, दिस इज एस्टर। एस्टर के नाम कैसे लिखते हैं मैं बहुत बार बता चुकी हूं। अब मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O O H, एंड दिस इज इथेनॉल, राइट? दिस इज एसिटिक एसिड and this is ethanol, right? इसका OH और इसका H. In the presence of dilute sulfuric acid, you will get CH3 C double bond O O C2H5. जो यहां पे है that becomes prefix. Ethyl 2 carbons, ethanoate. Done. Okay. You can take an example from aromatic also. Let it be benzoic acid plus ethanol, right? This is benzoic acid, this is ethanol, okay? Again, in the presence of dilute sulfuric acid, you will get OH will go from acid and H from alcohol. It will be C double bond O OC2H5. This is ethyl benzoate, राइट? तो इस तरीके से बनते हैं एस्टर्स। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स। ओके, अब हमारे पास है कोई भी एसिड, इट विल रिएक्ट विद अमोनिया, ठीक है? रिएक्शन विद अमोनिया। ओके, देखो यहां ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, राइट? यहां अमोनिया के पास भी है लोन पेयर। ओके, एसिड से H पॉजिटिव इसके पास, ये बन गया NH4, इट विल एक्सेप्ट इट एंड फॉर्म ONH4। एसिड ने H रिलीज किया, ये H चला गया इसके पास, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके पास अमोनियम, तो दिस इज जो भी सॉल्ट होगा, दिस इज अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, राइट? ओके, अब अमोनियम सॉल्ट को हम हीट करेंगे, 2 हाइड्रोजन यहां से और ये ऑक्सीजन माइनस वाटर, व्हाट वी आर लेफ्ट विद नाउ, जस्ट NH2, तो ये बना R C डबल बॉन्ड O NH2। तो जो भी हमारे पास एसिड बनेगा दैट विल बी एल्केनामाइड। देखते हैं अभी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH। ओके, नाउ it will react with ammonia. This hydrogen will move to ammonia and we will get CH3 C double bond O O NH4, ठीक है? अब देखिए, this is
अमोनियम एसीटेट, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव को बोलते हैं ना, तो दिस इज अमोनियम एसीटेट। इसको आप हीट करोगे माइनस वाटर और ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड ONH2 1 2 इथ एन एमाइड, तो पूरा नाम इथेनामाइड, इथेनामाइड, राइट। ओके, same reaction with aromatic plus ammonia, it will give C double bond O ONH4, ठीक है, this is ammonium benzoate, ठीक है। फिर इसको हीट करेंगे, माइनस हो जाएगा वाटर, what you will get बेंजोइक एसिड, बेंजो प्लस एमाइड, बेंजामाइड, क्लियर। अब अगर हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो, अब आपको अगर याद हो दिस इज थैलिक एसिड, है ना, इट विल मेक यूज ऑफ 2 अमोनिया, तो ये बन गया, अब मैं इसको ओपन करके लिख देती हूं, C डबल बॉन्ड O ONH4, C डबल बॉन्ड O ONH4, ठीक है। देन हीटेड, हीट करके इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर, देन इट विल फॉर्म C डबल बॉन्ड ONH2, C डबल बॉन्ड ONH2, दोनों जगहों के ऊपर एमाइड बन गया, ओके। और साथ में यहां से -2 वाटर मॉलिक्यूल, ओके। अभी हम इसको फिर से हीट करेंगे, तो देखिए एक से H और एक से NH2 माइनस अमोनिया, अब देखो जरा क्या बना, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और दोनों के कॉमन जगह पे आ गया NH, एंड दिस इज नोन एट, अब देखो थैलिक एसिड का एमाइड बन गया, दिस इज थैलीमाइड, PHTHALI, थैलीमाइड। जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनिया से सॉल्ट बन गया, दिस इज अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट, थैलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट, हीट किया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से गया, एक यहां से गया, दोनों बन गए एमाइड्स बन गए, दिस इज डाई एमाइड, एमाइड बन गया। अगेन इट इज हीटेड एंड वी गेट, जहां सिंपल एमाइड है दिस इज थैलामाइड, ये ए से है एमाइड, और यहां पे NH, दिस इज सेकेंडरी एमीन, NH 2 कार्बन से जुड़ी है, ये एक कार्बन से जुड़ी है, दिस इज प्राइमरी एमीन, इसलिए एमाइड। सेकेंडरी एमीन को आप क्या लिखते हो, इमाइड, सेकेंडरी एमीन इज इमाइड, और प्राइमरी एमीन को हम लिखते हैं एमाइड, तो नो नीड टू क्रिएट एनी कंफ्यूजन, दिस इज थैलामाइड एंड दिस इज थैलीमाइड, ठीक है। इस कंपाउंड को C डबल बॉन्ड ONH2, C डबल बॉन्ड ONH2, दिस इज थैलामाइड, ठीक है। थैलामाइड, ओके, एंड दिस इज थैलीमाइड, इस चीज का ध्यान रखना। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, तो RC डबल बॉन्ड OOH, RC डबल बॉन्ड OOH, you will take 2 molecules of acid, और होना क्या है, डिहाइड्रेशन, इसको हीट किया, वाटर इज रिमूव्ड। कई बार ये लिख के रिएक्शन छोड़ दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए एसिड एनहाइड्राइड बनेगा, और एनहाइड्राइड का नाम कैसे लिखते हैं, जो भी एसिड है
सेंटर वाली ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट नंबर ऑफ कार्बन्स को ऐड कीजिए, दैट विल बी नेम ऑफ एसिड, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। मैंने लिए CH3COOH एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ होगा, कंप्लीट द रिएक्शन। जस्ट वाटर रिमूव कीजिए, यू विल गेट CH3 C double bond O O C double bond O CH3। now this is ethanoic anhydride or this is acetic anhydride। एनहाइड्राइड की जो सेकेंडरी सुफिक्स है दैट इज ओइक एनहाइड्राइड। अब यहां देखिए 2 कार्बन इधर भी, तो किसी भी साइड की आप चेन ले लीजिए, एथ एन ओइक एनहाइड्राइड। तो ये बन गया एथेनोइक एनहाइड्राइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड बना सकते हो। आप बेंजोइक एसिड ले लीजिए, C6H5 C double bond OOH, just heat in the presence of P2O5, there will be removal of water, dehydration will be there, C6H5 C double bond O C double bond O C6H5। now this is benzoic acid, benzoic anhydride। तो ये चारों के चारों डेरिवेटिव्स हमने बना लिए। नाउ इट वाज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट इज टाइप सी, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डी कार्बोक्सिलेशन की, मींस रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। बेसिकली इसमें से सॉर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। ठीक है, तो एक कार्बन कम होगी हमेशा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी लेस, 1 कार्बन लेस देन पेरेंट एसिड, और बनेंगी क्या, हाइड्रोकार्बन्स। अभी देखना, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, दिस इज RCOONA। मैंने लिया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, राइट। ओके, इट विल बी हीटेड विद सोडा लाइम, और आपको पता है सोडा लाइम का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जस्ट इसको हमने हीट किया। ओके, नाउ देखना क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का H और एसिड सोडियम सॉल्ट के एसिड का एल्काइल ग्रुप, दोनों आपस में जुड़े, ये बन गया RH एल्केन। बाकी क्या बना, कितने सोडियम, कार्बन ऑक्सीजन, सोडियम है 2, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, तो ये बन गया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। बेसिकली हमने इस ग्रुप को हटाना था। CH3 C डबल बॉन्ड OONA प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा लाइम, दिस इज सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। अगेन ये लीजिए, ये बन गया अब मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट। इस तरीके से बन जाती है हमारे पास रिक्वायर्ड हाइड्रोकार्बन। अब अगर हमारे पास इफ देयर आर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो डीकार्बोक्सिलेशन take place only at one carboxylic group। दोनों नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा। ठीक है, देखिए CH2 COOH COOH। तो इस तरीके से जब हम इसको हीट करेंगे एट 415 to 436 Kelvin temperature, what we will get? Decarboxylation है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, it was
ए रिएक्शन, ठीक है. इट वॉज फर्स्ट, लेट इट बी ए टाइप उसकी मॉडिफिकेशन. तो ये बन गया CH2 के साथ जुड़ गया CH3, CH3COOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, बना एसिड विद 1 कार्बन लेस देन पेरेंट एसिड, ठीक है. तो दो हैं, तो डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस एट 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड न्यू एसिड with 1 carbon less than dicarboxylic acid is formed. Clear? Okay. अब डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर एक और रिएक्शन +1 के अंदर आप बहुत बार उसको करते हो, दैट इज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है. इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन, और इसको हम लिखेंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है. इस रिएक्शन को आप लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के लिए यूज करते थे. हम यूज करेंगे COOK, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, प्लस इसके अंदर हमने ऐड किया वाटर. ओके, 2 मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइसिस, 2 एल्काइल आपस में जुड़ गए, बन गई एल्केन. 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स बाहर, बचे क्या? 2 पोटेशियम, ठीक है. 2 पोटेशियम, 2 OH, 2 KOH प्लस हाइड्रोजन. दिस इज द रिएक्शन. अगर आप यूज करते हो CH3COOK प्लस वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, यू विल गेट CH3CH3 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 KOH प्लस हाइड्रोजन बाहर, राइट. ठीक है. अब जरा इसका मैकेनिज्म देखिए. 2 चीजें हैं हमारे पास. CH3COOK, इसने टूट के दिया COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव, एंड वाटर इट गिव्स OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. अब देखो ये जो केटाइन है, दे विल मूव टू कैथोड. ये दोनों ही एनाइन हैं, दे विल मूव टू एनोड. ठीक है. तो देखो एनोड के ऊपर क्या हुआ. एनोड की तरफ जाने वाले हैं ये 2 मॉलिक्यूल. इट विल मूव CH3COO प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, 2 मॉलिक्यूल, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर. Now this is unstable. What it will do? CH3COO, 2 मिथाइल आपस में जुड़ जाएंगे by the liberation of 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स. ओके. कैथोड, कैथोड की तरफ जाने वाले ये 2 हैं. अब आपको पता है इधर तो हुई ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगी रिडक्शन. तो पोटेशियम और हाइड्रोजन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज्यादा है. इट इज 0 एंड इट इज इन पॉजिटिव, और वैल्यू भी 2 के आसपास है. तो यहां पे प्रेफरेबली हाइड्रोजन जाएगा. इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सिंपल H. 2 H आपस में जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन बन जाएगी. अब बाकी क्या बचा? K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दे कंबाइन टू फॉर्म KOH. आया कुछ याद? ठीक है. ओके, डन. इसी तरीके से ये तो मैंने एल्केन्स का आपको बताया. आप प्रेपरेशन करते थे एल्कीन्स की. यू विल टेक फॉर एल्कीन्स, ये एल्केन्स बनी ना यहाँ पे. अब एल्कीन्स के लिए CH2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे हम, प्लस वाटर. अगेन इलेक्ट्रोलाइसिस. व्हाट वी विल गेट? 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स बाहर. पहले तो ये दोनों आपस में जुड़ गए. CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गई ईथीन. यहां बनी थी ईथेन.
प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 पोटेशियम, यहां से हमारे पास 2 OH. You will take 2 water molecules, okay, plus 2 KOH and hydrogen. जब आप बनाते हो एल्काइन, आप यूज करते हो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दिस वन 2H2O. अब आप इसके IUPAC नेम बड़े आराम से लिख सकते हो. अगेन there will be removal of carbon dioxide and there will be formation of alkyne. So it was decarboxylation. ठीक है, decarboxylation बहुत तरह से होती है. अभी हम एक और देखते हैं. डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स. आपको याद होगा हमने इस तरीके से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स प्रिपेयर किए थे. ठीक है, तो डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, इससे बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, HCOO. HCOO आया कुछ याद? ये रहा कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट. ठीक है, अब आपको याद होगा हम इसमें क्या करते थे, हम इसको क्लीवेज देंगे एक कार्बोनिल ग्रुप के राइट साइड से और दूसरी कार्बोनिल के लेफ्ट साइड से, बस इसको जोड़ दीजिए. एंड दिस इज डिस्टिलेशन. ये बना CaCO3, कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन. तो पहले इसको लिखते हैं H, C डबल बॉन्ड OH प्लस कैल्शियम कार्बोनेट. ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड, दैट इज मिथेनॉल. सेम रिएक्शन अगर आप कैल्शियम एसीटेट लेते हो, लेट्स सी, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O. एसीटेट के 2 आयन, क्योंकि कैल्शियम का चार्ज है 2 पॉजिटिव. अगेन डिस्टिलेशन, हीट करेंगे तो डिस्टिलेशन होगा. कार्बोनिल का राइट, कार्बोनिल का लेफ्ट, जोड़ दीजिए. ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट. नाउ दिस इज एसीटोन और प्रोपेनॉन. डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. इन दोनों को करवा दीजिए. HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O कैल्शियम प्लस कैल्शियम C डबल बॉन्ड OCH3, C डबल बॉन्ड CH3, राइट साइड लेफ्ट साइड. चलिए जोड़ दीजिए. अब ये बना HC डबल बॉन्ड OCH3, हीट डिस्टिलेशन. तो मैं इधर से लिख देती हूं, चलो ऐसे लिख लो, HC डबल बॉन्ड OCH3. कितने मॉलिक्यूल बने? 2. ये भी सेम. या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH. कोई प्रॉब्लम? तो ये बन गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनल एसिटल्डिहाइड. नाम लिख लेना है नीचे. ठीक है, आप ऐसा लिखें, नो प्रॉब्लम. आप 2 मॉलिक्यूल इकट्ठे लिख दें, 1 और 2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH, इथेनल और एसिटल्डिहाइड. ठीक है, अब देखिए डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम बेंजोएट. और इससे बन जाएगा बेंजल्डिहाइड. ठीक है, देखते हैं कैसे. ये रहा मेरे पास C6H5C डबल बॉन्ड O, C6H5C डबल बॉन्ड O कैल्शियम सॉल्ट प्लस दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, राइट और लेफ्ट. जोड़ दीजिए. डिस्टिलेशन,
ओके, यहां पे 2 कैल्शियम कार्बोनेट निकलेंगे, ठीक है। C6H5 C डबल बॉन्ड OH बन गया बेंजेल्डिहाइड। दिस इज C6H5 C डबल बॉन्ड OH बेंजेल्डिहाइड, राइट, and along with calcium carbonate, 2 molecules of calcium carbonate, done। तो बहुत सिंपल रिएक्शन आप पहले भी कर चुके हो। अब देखिए नेक्स्ट इज रिडक्शन, पूरे ग्रुप की रिडक्शन। तो 2 तरीके से करेंगे हम, पार्शियल एंड कंप्लीट। पार्शियल से बनेंगे एल्कोहल, देखो कैसे। टोटल 4 हाइड्रोजन हम यूज करने वाले हैं, 4 हाइड्रोजन्स, 1 2 3 4, ये क्या निकल गया, वाटर। ये बना RCH2OH प्लस H2O। एल्कोहल बनेगा हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, और हम यूज कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या हम यूज करेंगे डाइबोरिन इन द प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ओके, तो एक H इधर एक इधर, खत्म, एक H इधर एक H इधर, तो ये बन गया CH3 CH2OH plus H2O। दिस इज इथेनॉल। यू स्टार्टेड विथ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड से बनेगा एथेनॉल, ठीक है। ओके, कंप्लीट रिडक्शन, 6 हाइड्रोजन्स हम ऐड करेंगे, लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और ये बन गया RCH3 एल्केन, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, और साथ में 3I2, 6 आयोडीन बाहर। और आपको पता है HI जो है इट इज ऑलवेज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। 1 2 3 4 5 6, ये बन गया CH3 CH3 प्लस 2H2O प्लस 3I2। मतलब ये इस पूरे ग्रुप को हटाया, तीन यहां पे इसके बॉन्ड्स है ना, तो तीनों जगहों पे हाइड्रोजन लग गई, ठीक है। तो COOH को रिड्यूस करके हमने बना दिया मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैरी आउट करेंगे रिडक्शन। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन सिल्वर सोल्ट, हंस डिकर रिएक्शन। आपको याद होगा बहुत बार हमने इसको यूज किया, हेलो एल्केन्स के अंदर यूज किया इसको। 6th रिएक्शन, नंबरिंग अपने हिसाब से देख लेना भाई। बाय द एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। ओके, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये रहा RCOOAG, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ब्रोमीन, हीट किया, CO2 बाहर, ठीक है। देन एक Ag एक Br के साथ बाहर, बचा क्या, R और एक Br। दिस इज हंस डिकर reaction, right? This is Hans Dicker reaction. Okay? आपने की है ये CH3COOAG प्लस ब्रोमीन, ठीक है। इसको
CCl4 की प्रेजेंस में यू विल कैरी आउट दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। यहां से निकला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एक AgBr और ये बन गया CH3Br। तो आप इससे बनाते हैं हेलो एल्केन्स, दिस इज ब्रोमोमीथेन, ये बनेंगे ब्रोमो एल्केन्स। राइट, इट वॉज हर्न-स्टिकर रिएक्शन। आप इसको एरोमेटिक सॉल्ट के साथ भी यूज कीजिए। सेम रिएक्शन, you will get bromobenzene plus carbon dioxide and silver bromide. Next is type D, reactions due to alkyl और aryl group। पहले हम alkyl group की बात करेंगे। एक बहुत ही important reaction that is Helvoland-Zielinski reaction, HVZ, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। पेपर में बहुत बार आती है, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखना, उसमें जरूर आया होगा HVZ। बहुत सिंपल रिएक्शन, कोई भी एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, एनी एसिड हैविंग एटलीस्ट वन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, और हम ऐड करेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन, आपकी मर्जी है, in the presence of red phosphorus, तो substitution take place at alpha position। तो ये हमने बना लिया RCHCl, माइनस हो गया एक HCl, COOH। Still we are having one hydrogen, one more chlorine in the presence of red phosphorus, ये H भी substituted हो जाएगा क्लोरीन से, and this product will be alpha halogen substituted product। रिएक्शन खत्म। अगेन यहां पे एक HCl बाहर। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिया CH3 CH2 COOH और इसमें डाली क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो ये अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ माइनस HCl CH3 CHCl COOH। ओके, अगेन एक क्लोरीन रेड फॉस्फोरस, क्योंकि यहां पे रिमूवेबल हाइड्रोजन है, माइनस HCl एंड वी विल गेट CH3 Cl Cl COOH। अगर आप इसके आगे क्लोरीन और रेड फॉस्फोरस डालते हो, देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, अब इसका नाम, दिस इज 1 2 2 क्लोरो 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, and this is 2,2 dichloro propanoic acid। डन। ओके, अब देखिए CH3 CH3 COOH। ठीक है, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ओके, इसमें डाली हमने क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ये रही अल्फा हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 Cl CH3 COOH। दिस इज 2 क्लोरो डैश 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अगेन chlorine in the presence of red phosphorus, now there is no alpha hydrogen, therefore there will be no reaction। ठीक है, अब अगर मेरे पास ये है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, तो क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, देयरफॉर नो रिएक्शन। तो इट वाज हेल्वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट इज रिंग सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग के ऊपर। तो पहले ये तो देखें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी कैसे। ओके,
ये रहा मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OOH। तो एज यूजुअल जो फर्स्ट टू स्ट्रक्चर्स हैं दे आर जस्ट डिफर इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स ओनली। फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड। ओके, अब यहां बन जाएगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब देखो ये जो COOH ग्रुप है इट हैज -I इफेक्ट, मींस इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, अब देखो किस तरीके से ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर। I will start from the next. First, second. Okay. This bond shifts outward. तो ये वाला यहां पहुंच गया। ये बना डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर लगा है OH। ये बॉन्ड एज यूजुअल, ये भी ऐसे ही, और यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इसने अपनी पोजीशन चेंज की। तो यहां तो डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OH, यहां बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगेन ये तो एज यूजुअल O नेगेटिव OH बॉन्ड। अब देखो इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड इधर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया। नेक्स्ट में क्या होगा, ये वापस इधर, ठीक है, और ये वापस इधर, फिर से फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर नंबर 3, 4, 5। अब इनकी रेजोनेंस हाइब्रिड देखिए। डबल बॉन्ड पूरी पोजीशंस के ऊपर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और रिंग के ऊपर ऑर्थो और पैरा के ऊपर पॉजिटिव। राइट, अब इलेक्ट्रॉन बचे कहां, मेटा पे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी दैट विल टेक प्लेस ऑन मेटा पोजीशन, एज देयर इज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन in benzene ring, therefore electrophilic substitution take place at meta position. Clear? अब कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो देख लेते हैं। हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, यही कॉमन रिएक्शंस है जो सभी के अंदर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हेलोजिनेशन। ठीक है, वी विल ऐड ब्रोमीन, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और एक्चुअली ये जो ग्रुप है इज डीएक्टिवेटिंग, रिएक्टिविटी को घटा देता है, डीएक्टिवेटिंग। रिंग की एक्टिविटी कम कर दी क्योंकि इसने पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया। ठीक है, इट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और जो नेगेटिव चार्ज देते हैं वो कहलाते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। हम इसमें ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सम ल्यूइस एसिड FeBr3। इसको हीट कीजिए, मेटा पोजीशन से हाइड्रोजन और एक Br बाहर, ये बन गया मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, 1 2 3, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, और इट इज मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, देन नंबर 2 सल्फोनेशन। ओके, सल्फोनेशन का मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय दिस वन ग्रुप, SO3H ग्रुप। तो
तो ये रहा बेंजोइक एसिड, हम इसमें ऐड कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ SO3, यहां से H और यहां से OH। अब ये बन गया COOH और इधर SO3H प्लस H2O, ठीक है। अब इसका नाम देखिए, 3-सल्फोबेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, नाइट्रेशन। ये रहा बेंजोइक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, और नाइट्रिक एसिड हमेशा ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मेटा पोजीशन से H और यहां से OH माइनस हो गया वाटर, और ये बन गया COOH NO2, 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और इसको हम क्या लिखेंगे, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है। सो इस तरीके से रिंग सब्स्टिट्यूशन होगी एट मेटा पोजीशन। So it was all about chemical properties of carboxylic acid. Now we are done with type A, B, C and D type. Okay? जितने भी name reactions हैं, do write in your separate notebook जिसमें आप सिर्फ name reactions को note कर रहे हो. And yes, organic chemistry is very very volatile. पकड़ के नहीं रखोगे तो brain से evaporate हो जाएगी. So do practice in writing. इसको learn मत कीजिए, पढ़िए मत, प्रैक्टिस कीजिए, देखकर लिखिए, क्योंकि जब एक बार एरो घुमाने की आदत हो जाएगी, इट विल बिकम वेरी इजी टू ग्रैस्प। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मिलते हैं एक नए वीडियो एंड एक नए चैप्टर के साथ, बात करेंगे एमीन्स के बारे में। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, कंप्लीट योर नोट्स।